Good morning, student. I am your biology teacher Nawab Sahid, and today we will discuss lesson number 17, and the topic is exchange of gases. देखो बच्चों, तो चलते हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम लोग पढ़ लेते हैं कि कहाँ जो हमारे बॉडी में एक जो गैसेस होता है, ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कहाँ कहाँ पे एक्सचेंज होते हैं और कैसे होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखो, एल्वेली आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वेली होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स में, वो प्राइमरी साइट होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जहाँ पे जो है आपका O2 हमारे ब्लड में जाता है। ठीक है। फिर क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो और कहाँ पे होता है, ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में बच्चे। तो जो हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं उनके बीच में और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है, और पहला कहाँ था, एल्वेली और ब्लड के बीच में हो रहा था। ठीक है। O2 and CO2 are exchanged in these sites by the simple diffusion, mainly based on the pressure concentration gradient. तो नॉर्मली जो गैसेस का आप एक्सचेंजेस होता है बच्चे इन दोनों साइड्स पे, ये नॉर्मली डिफ्यूजन के थ्रू होता है या तो कंसंट्रेशन के थ्रू होता है। ठीक है। प्रेशर या कंसंट्रेशन के थ्रू डिफ्यूजन इनका होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of the diffusion. और जो solubility होती है, गैसेस की solubility होती है, मतलब जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की solubility है वो ऑक्सीजन से कई गुना ज़्यादा होती है। मतलब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन थोड़ा सा लेट में सोल्यूबल होता है। ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी रेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो, थिकनेस जो आपके टिश्यू हैं या जो आपके वेन्स हैं, मतलब जो आर्टरी है, उनके जो आपके वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनके जो वाल्स होते हैं उनके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये सभी फैक्टर्स जो होंगे इफेक्ट करते हैं आपके एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस को। अगर वाल बहुत ज़्यादा मोटा है तो क्या होगा, आपका गैसेस एक्सचेंजेस का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चे, फिर क्या है, प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called a partial pressure, and it is represented as PO2 for oxygen and PCO2 for कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या होता है, एक आया आपका वर्ड पार्शियल प्रेशर। क्या आया, पार्शियल प्रेशर। बच्चे क्या होता है, तो पार्शियल प्रेशर वो है कि पूरे गैसेस के मिक्सचर में, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चे। और इस जो है एटमॉस्फेयर के जो मिक्स गैसेस हैं उनमें एक इंडिविजुअल गैस का, दैट कैन बी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है। तो उनके परसेंटेज का उस पूरे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेशर है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। एक इंडिविजुअल गैस का जो भी प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में या किसी भी जगह जहाँ पे एयर का मिक्सअप हो, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लो कि जो हमारा ऑक्सीजन है नियर अबाउट 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में, 20 पॉइंट समथिंग है, लेकिन ऑल ओवर उसको लिया जाता है 21%। ठीक है बच्चे। जब 21% का ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली उसका हम क्या निकाल देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। अभी मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे परसेंटेज निकालेंगे या कैसे जो है आपका ये पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। ठीक है। अब देखो, तो अगर O2 का है तो PO2 से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर और एनी अदर प्लेसेस। तो जहाँ भी मिक्सअप ऑफ गैसेस रहेगा उसका हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो,
तो these two gases in the atmosphere, air and the two sides of the diffusion are given in the table, and in the figure 70.3 the data given in the table clearly indicate a concentration gradient for the oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. तो अभी हम लोग ये थोड़ा सा डाटा से समझ भी लेते हैं बच्चे। देखो अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका जो टेबल है, इसके बाद हम फिगर में समझ लेंगे कि ये सच में पार्शियली प्रेशर क्या है। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी गैस क्या है, O2 है। रेस्पिरेटरी गैस क्या है आपका, O2 है, CO2 है। O2 का जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, मतलब पूरे एटमॉस्फेरिक एयर में जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159। कितना होता है बच्चे, 159 होता है। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3। एल्वेली में इसका प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 104, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। ठीक है, और ब्लड में होता है 40, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 डीऑक्सीजनेटेड में। ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड में मतलब जिसमें क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन के बाद जो ब्लड हमारे हार्ट में आता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसमें जो होता है 40 होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चे, ज़्यादा होता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन हो, मतलब जो हमारे हार्ट से बॉडी में जाता है पूरा, उसको उसमें होता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन का होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगा तो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है बच्चे। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इसको निकालते हैं पार्शियल प्रेशर। तो देखो बच्चे, पार्शियली प्रेशर क्या होता है ये समझ लो पहले। पार्शियली प्रेशर, द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कोई भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्योंकि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो कहीं भी जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें एक गैस का जो प्रेशर होता है उस मिक्सचर में, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर जो है नाइट्रोजन का दिया गया है, तो पूरे एटमॉस्फेरिक पूरे गैस का प्रेशर होता है सभी मिला के 760, और उसमें नाइट्रोजन कितना होता है 78, और इसके अपान कर देंगे हम लोग 100, तो हमको मिल जाएगा नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 598। उसी तरह ऑक्सीजन का यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 अपान 100 क्यों करते हैं बच्चे, क्योंकि हम ये 21% होता है, तो परसेंटेज को नॉर्मली नंबर्स में चेंज करने के लिए हम जो है डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, तो 760 इंटू 21 अपान 100, और वो हमें मिल गया कितना 159 मिलीमीटर Hg। ठीक है, mmHg में इसको मेजर करते हैं, किसको, हमारे पार्शियल प्रेशर को। ठीक है, तो mmHg में इसको मेजर करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा पार्शियल प्रेशर निकालते कितना, कि जितना परसेंटेज होगा एटमॉस्फेयर में जिस गैस का, उससे हम पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और पूरे को डिवाइड कर देंगे 100 से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यह हो गया इंस्पायर्ड एयर, यह हो गया एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने इंस्पायर्ड एयर लिया। इंस्पायर्ड एयर मतलब ऑक्सीजन अगर हमने अंदर लिया तो O2 का जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो 159 था, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा रहा है 104 mmHg। इसका मतलब यह है कि हमारे जब वो लंग्स में आता है, एल्वेली में आता है ऑक्सीजन, तो उसका प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है लंग्स में तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके साथ वाटर वेपर थोड़े से मिक्स होते हैं, और इसकी वजह से उसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 होता है, और जबकि एल्वेली में कितना होता है, 104 होता है। उसी तरह CO2 का देख लो आप, CO2 का कितना है, 40 mmHg है पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चे, तो पहले हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं। मान लो ये एल्वेली हो गया, और एल्वेली में हमारा ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ पे आप देखो
पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आया, लंग्स में आया। और लंग्स में क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है बच्चे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में गया। ठीक है ना, जब बॉडी में गया तो इस समय यहाँ पे ब्लड में क्या है आपका ऑक्सीजन का प्रेशर और घट गया है। कितना है, 95 mmHg हो गया है ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जो प्रेशर ऑक्सीजन को कितना हो गया, 95 mmHg हो गया। एल्वोली में कितना था, 104 था। एटमॉस्फेयर में क्या था, 159 था। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो CO2 का प्रेशर है वह है आपका 40 mmHg है। लेकिन जब यह बॉडी के टिश्यू में चला जाता है, यहाँ पे देखो, जब बॉडी के टिश्यू में जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फूड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है पहले जब ब्लड में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी ऑक्सीजन का क्या है, ज़्यादा है, और इसकी वजह से यह डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाएगा टिश्यू में। जब टिश्यू में ऑक्सीजन मूव कर जाएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या निकलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन टिश्यू में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा आपके जो आपके वेन्स हैं। ठीक है ना, तो वेन्स में मूव कर जाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, 45 हो गया है, जबकि ऑक्सीजन का कितना हो गया, कम हो गया, 40 mmHg हो गया है। इतना ही आपको समझ में आया होगा। फिर ये जो है ब्लड जाता है आपके हार्ट में, हार्ट से जाता है आपके फिर लंग्स में, आपके एल्वोली में। ठीक है, तो इस तरह गैसेस एक्सचेंजेस क्या होते रहते हैं। तो देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, एल्वोली में जाएगा तो थोड़ा सा घट जाएगा, एल्वोली से ब्लड में जाएगा तो उससे भी घट जाएगा। ठीक है, और जैसे ही टिश्यू में जाएगा, टिश्यू के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब प्रेशर अंदर ज़्यादा रहेगा, एटमॉस्फेयर में 0.3 है प्रेशर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, डिफ्यूज होता है बाहर, जिसको हम लोग एक्सपायरेशन के थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। चलो बच्चे, अब देखो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब देखो बच्चे, a gradient pressure for the CO2 in the opposite direction, example from tissue to the blood and blood to alveoli। अब क्या है, हम लोग यही तो अभी पढ़े हैं ना, ग्रेडियंट इन प्रेजेंट CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द टिश्यू टू ब्लड। अब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये ब्लड की तरफ क्या हो गया, मूव करेगा। ठीक है, एंड ब्लड टू एल्वोली, ब्लड से कहाँ चला जाएगा, एल्वोली में चला जाएगा। एज द solubility of CO2 is 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन द O2। अब सोचो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की solubility होती है 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, मतलब 20 से 25 गुना पहले। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल है आपके वाटर में। ठीक है, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट O2। तो जो आपका टिश्यू, मैंने अभी बताया, टिश्यू में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, किससे, आपके ऑक्सीजन से। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। जो डिफ्यूजन के लेयर्स होते हैं, टिश्यू के जो लेयर्स होते हैं बच्चे, वो 3 लेयर्स मेनली होते हैं। इसमें क्या होता है, द थिन स्क्वैमस होता है, फिर द थिन स्क्वैमस ऑफ एल्वोली होता है, द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर होता है, मतलब एल्वोली के आपके 3 लेयर्स होते हैं। पहला है द थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेलर कैपिलरीज, एंड द बेसमेंट सबस्टेंस मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर। मतलब जो एल्वेली का यह लेयर होता है, यहाँ पे देखो 3 लेयर मिलेंगे, 1 2 और यहाँ पे अंदर 3। ठीक है, तो इन 3 लेयर यह जो होते हैं आपके मेम्ब्रेन होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका डिफ्यूजन होता है बच्चे। अब देखो, हाउएवर इट इज टोटल थिकनेस इज मच लेस देन द
मिलीमीटर से भी इसका कम होता है थिकनेस। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ द O2 फ्रॉम एल्वेली टू टिश्यू एंड दैट CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वेली। क्योंकि ये मिलीमीटर से भी कम थिन होते हैं, इसलिए आसानी से जो गैसेस होते हैं वो क्या कर जाते हैं बच्चे, मूव कर जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपको न समझ में आए हम लोग इसको समझ लेंगे। जो क्वेश्चन करना हो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन आए आप बिल्कुल क्वेश्चन लिख लिख के भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा बच्चे। ठीक है, सो डोंट वरी, आप लोग जो है बस पढ़ते रहो ध्यान से, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे क्या करो, पूछते रहो बच्चे। ठीक है।